लेकिन अलास्का में होने वाली बैठक में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले रूस और यूक्रेन में विध्वंसक जंग जारी है। इसी से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि यूक्रेन में कमांड पोस्ट पर अटैक हुआ है। T-72B3M टैंक से बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेन का कमांड पोस्ट इसकी वजह से तबाह हो गया है। देखिए किस तरह से ये हमला किया गया T-72 टैंक से। यूक्रेन की यूएवी टीम पर भी बड़ा हमला किया गया। रूसी सेना ने यहां पर मोर्टार से हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन की यूएवी यूनिट तबाह हो गई है। एक और बड़ी खबर क्रास्नी लीमन से। क्रास्नी लीमन में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया। यूक्रेन की यूएवी कमांड पोस्ट को यहां तबाह कर दिया। कई एफपीवी और टोही ड्रोन नष्ट करने का दावा किया गया। हमलों में गोला बारूद डिपो भी उड़ा दिया गया। बड़ी खबर यूक्रेन का रूस पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। शाहिद ड्रोन गोदाम को यहां पर टारगेट किया गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हवाई हमला किया। जो शाहिद ड्रोन गोदाम था रूस का, उसे टारगेट किया गया। इस हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। रूस का ये ड्रोन गोदाम था और शाहिद ड्रोन की बड़ी तादाद में यहां पर खेप मौजूद थी, जिस पर हमला किया यूक्रेन ने और इस डिपो को नुकसान पहुंचाया है। एक और बड़ी खबर लेकिन इस बीच ही आ रही है कि रूस और नेटो के बीच टेंशन बढ़ी है। बेलारूस बॉर्डर के पास वॉर ड्रिल से तनाव बढ़ा है। लिथुआनिया का सैन्य अभ्यास हो रहा है और 22 अगस्त तक चलेगी ये वॉर एक्सरसाइज। इस बीच नेटो और रूस के बीच, क्योंकि लिथुआनिया में ये वॉर एक्सरसाइज हो रही है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या नेटो वर्सेस रूस जैसे हालात बन रहे हैं? क्या कुछ घंटों में महायुद्ध हो सकता है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बेलारूस बॉर्डर पर लिथुआनिया वॉर ड्रिल कर रहा है। युद्धाभ्यास में 350 सैनिक मौजूद हैं। 50 उपकरण इसमें शामिल किए गए हैं। आयरन वुल्फ इन्फेंट्री बटालियन की ये वॉर एक्सरसाइज है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले ये शक्ति प्रदर्शन है। लिथुआनिया को डर है कि यूक्रेन में युद्ध विराम के बाद रूस लिथुआनिया पर हमला कर सकता है। युद्धाभ्यास के जरिए हमलों का जवाब देने की बड़ी तैयारी लिथुआनिया कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अलास्का सम्मेलन से पहले आज बड़ी बैठक होने वाली है। ज़ेलेंस्की की यूरोपीय नेताओं के साथ मीटिंग होगी। आज की वर्चुअल मीटिंग में ट्रंप भी शामिल होंगे। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड इस पे मंथन करेंगे। तो अहम बैठक हो रही है ये, जिसमें ज़ेलेंस्की मौजूद होंगे, उनके साथ यूरोपियन यूनियन के तमाम देश मौजूद होंगे और ट्रंप भी इस बैठक में मौजूद होंगे। यानी अलास्का में होने वाली बैठक से पहले ये अहम बैठक होगी। लेकिन अलास्का मंथन से पहले ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, सुनिए। दबाव बनाया तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। मैं किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करूंगा। पूर्वी यूक्रेन किसी को नहीं देंगे, कहा है ज़ेलेंस्की ने। रूस का हमारे इलाके पर अवैध कब्जा है। तो अलास्का का अंजाम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। विश्व युद्ध परिणाम है क्या? ज़ेलेंस्की की धमकी क्या है? डोनबास पर दबाव बनाया तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। युद्ध विराम के लिए पूर्वी यूक्रेन को हम नहीं छोड़ेंगे। डोनबास नहीं छोड़ेंगे। हमारे इलाकों पर अवैध कब्जा है। डोनबास को लेकर रूस ने यह प्रस्ताव सामने रखा है कि वो उनको दे दिया जाए। यूक्रेन नहीं छोड़ूंगा, कोई मुझ पर दबाव नहीं दे सकता है। रूस की सेना की क्या तैयारी है देखिए। रूसी फौज कई जगह 10 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। बहुत विध्वंसक हमले कर रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। ज़ैपोरिज्जिया, पोक्रोव्स्की में नए सिरे से हमले का प्लान बनाया है। नोवोपाव्लोस्क में भी बड़े अटैक की तैयारी में है रूस। ज़ेलेंस्की रूसी शहरों पर हमले कर अलास्का वार्ता को विफल करने की कोशिश में है। तो पुतिन ने अलास्का में अपनी सभी शर्तों पर मोहर लगवाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति ने 32% यूक्रेन पर कब्जे का लक्ष्य रखा है। अगले 48 घंटे में पुतिन के टारगेट पर डोनेस्क, ज़ैपोरिज्जिया और खेरसोन के वो इलाके हैं जहां रूसी सेना अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। प्लान के मुताबिक अभियान शुरू हो चुका है।
अलास्का में होने वाली पुतिन ट्रंप की वार्ता में अब 60 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। जैसे जैसे घड़ी के कांटे घूम रहे हैं, वैसे वैसे यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। रिहायशी इलाके हो या फ्रंट लाइन, बीते 24 घंटे में रूस ने जबरदस्त बारूद बरसाया है। पुतिन सेना के आक्रामक रुख से कीव में खलबली मच गई है। ज़ेलेंस्की ने अपने टॉप कमांडर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जंग का पूरा फोकस ज़ेपोरिजिया और डोनेस्क पर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। 5000 सैनिकों की टुकड़ी डोनेस्क भेजी गई है। वहीं ज़ेपोरिजिया में और यूक्रेनी बटालियन भेजी जा रही है। ज़ेलेंस्की की इस मीटिंग और बौखलाहट की वजह पुतिन का वो मिशन है जो पूरा हुआ तो अलास्का वार्ता में पुतिन की शर्तों पर मोहर लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन ने इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी सेना को 60 घंटे का वक्त दिया है। जीत के लिए पुतिन ने कौन से नए लक्ष्य तय किए हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बीते 24 घंटे में रूस को डोनेस्क में मिली कामयाबी के बारे में आपको बताते हैं, जिसने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। पुतिन की सेना ने पेट्रोवका पर कब्जा कर लिया है। यह डोनेस्क के अहम शहरों में से एक है। पोक्रोवस्क से रूसी सेना महज 6 घंटे में 10 किलोमीटर आगे बढ़कर डोब्रोपिलिया पहुंच चुकी है। रूसी सेना ने डोब्रोपिलिया क्रामातोर्स्क हाईवे पर कब्जा कर लिया है, जो यूक्रेन का अहम हथियार सप्लाई रूट है। डोनेस्क में मिली इसी कामयाबी ने ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स को हैरान कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति को डर है कि अगर रूसी सेना को नहीं रोका गया तो वार्ता में यूक्रेन पूरी तरह से बैकफुट पर होगा। एक तरफ रूसी सेना ने डोनेस्क में यूक्रेन की फ्रंट लाइन तबाह कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेपोरिजिया में भी अपना मिशन तेज कर दिया है। ज़ेपोरिजिया के 72% हिस्से पर रूस का कब्जा है। पुतिन की कोशिश बचे हुए 28% हिस्से पर कब्जे की है। रूस ने ज़ेपोरिजिया में हजारों पैराट्रूपर्स को उतारा है, जिन्होंने बीते 24 घंटे में 137 जगहों पर हमले किए हैं। सबसे ज्यादा हमले ओरिखीव और होलियापोल में किए गए। रूसी सैनिकों की कोशिश इस इलाके में मौजूद यूक्रेनी फ्रंट लाइन को तोड़कर आगे बढ़ने की है। पुतिन ने यूक्रेन पर एयर अटैक भी तेज कर दिए हैं। फाइटर जेट से बम बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं ड्रोन और मिसाइलों से भी भीषण हमले जारी हैं। एयर अटैक में रूस के टारगेट पर रिहायशी इलाके हैं। पुतिन की नीति रिहायशी इलाकों पर हमला कर यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल तोड़ने की है। बीते 24 घंटे में रूस ने ज्यादातर हमले खेरसोन, ज़ेपोरिजिया और डोनेस्क प्रांत पर किए हैं, जिन पर अगले 60 घंटे में संपूर्ण कब्जे की तैयारी है। डोनेस्क में द्रुचकिवका, कोस्तियंतिनिवका और बिलोजर्स्के पर आसमान से हमले किए गए हैं। यहां करीब 58 ड्रोन दागे गए। ज़ेपोरिजिया में रूसी एयरफोर्स ने एरियल गाइडेड बम गिराए। एक बम ज़ेपोरिजिया बस स्टैंड पर गिरा, तो वहीं दूसरा ज़ेपोरिजिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास गिरा। खेरसोन में भी रूस ने 32 ड्रोन दागे। हमले में 2 अपार्टमेंट तबाह हो गए, वहीं करीब 30 घरों को नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों पर रूस के विध्वंसक हमले के बाद यूक्रेन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। दावा है कि रिहायशी इलाकों पर हमले की आड़ में रूसी सैनिक शहरों में घुसपैठ कर सकते हैं।
जिसे लेकर यूक्रेनी मीडिया में भी सावधानी संदेश प्रसारित हो रहे हैं। शहर के आसपास घुसपैठिए सक्रिय हैं, सावधान रहें। शहर में घुसपैठ की कोशिशें हो सकती हैं। पुतिन को यूक्रेन में बड़ी कामयाबी भले ही बीते 24 घंटे में मिली है, लेकिन इसका ऑपरेशन एक हफ्ते पहले ही शुरू हो चुका था। पुतिन किसी भी कीमत पर अलास्का वार्ता की मेज पर अपना पक्ष कमजोर नहीं होने देना चाहते, फिर चाहे इसके लिए उन्हें यूक्रेन को खंडहर ही क्यों न बनाना पड़े। पुतिन सेना के हमलों को लेकर ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है, रूस सेना के यूक्रेन पर हमले इस बात का सबूत हैं कि शांति में पुतिन की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ विध्वंस और तबाही चाहते हैं। साफ है, अगले 60 घंटे यूक्रेन में बेहद विध्वंसक होने वाले हैं, जो ये तय करेगा कि अलास्का वार्ता में पुतिन की सभी शर्तें पूरी होंगी या फिर यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की यह कोशिश भी बेनतीजा निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क है। डोनेस्क में रूस ने बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस ने यूक्रेनी टैंक को तबाह किया। बख्तरबंद लड़ाकू वाहन भी हमले में नष्ट हो गए। एक और बड़ी खबर, रूसी लड़ाकू विमानों ने भीषण हमला किया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। रूसी ड्रोन ने भी मचाई यहां भारी तबाही। देखिए किस तरह से रूसी लड़ाकू विमानों का भीषण हमला। रूसी ड्रोन ने भी विमानों के अलावा यहां पर तबाही मचाई है। एक बड़ी खबर यह कि सबसे शक्तिशाली मिसाइल टेस्ट को करने जा रहा है रूस। ट्रंप से मुलाकात से पहले ये बहुत बड़ी जंगी तैयारी है। क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक टेस्ट की तैयारी में है रूस। अलास्का मंथन से पहले रूस का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। पुतिन करने जा रहे हैं ऑपरेशन बुरेवेस्निक। रूस की क्या तैयारी है समझिए। दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल टेस्ट करने वाला है रूस। अलास्का मंथन से पहले बुरेवेस्निक का यह परीक्षण होगा। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल है बुरेवेस्निक। इस मिसाइल की ताकत क्या है समझिए और क्यों इसे कहा जा रहा है बहुत अहम। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज असीमित हो सकती है। धरती के किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम है। दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस को चकमा भी दे सकती है। सवाल यह है कि अलास्का मंथन से पहले सबसे घातक मिसाइल का टेस्ट क्यों करना चाहते हैं पुतिन? क्या मिसाइल टेस्ट से अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं पुतिन? 15 अगस्त को लेकिन अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से यूक्रेन रूस युद्ध के मोर्चे पर दो ही परिणाम होंगे, या तो युद्ध विराम या फिर यूरोप तक बारूदी घमासान। और संकेत अभी से मिल रहे हैं कि ये इस वार्ता के सफल होने की गुंजाइश बहुत ही कम है। अब अगर वार्ता वाकई असफल रही तो क्या होगा? इसी स्थिति का अनुमान यूरोपीय देश और रूस ने पहले से लगा रहे हैं। इसीलिए दोनों की तैयारी ने दुनिया में फिर से हथियारों की रेस शुरू कर दी है। अलास्का सम्मेलन, ट्रंप बनाएंगे संतुलन। ज़ेलेंस्की की छटपटाहट, समझौते पर संकट। ट्रंप पुतिन की अलास्का वार्ता से पहले ही ज़ेलेंस्की ने अपने इरादे साफ कर दिए। समझौता होगा तो शर्तें यूक्रेन की लागू होंगी।
और ऐसा ना हुआ तो यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा में ट्रंप का दखल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके बाद ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। तो क्या ये वार्ता असफल होने के संकेत हैं? और अगर वार्ता असफल रही तो क्या होगा? जवाब है, रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि यूक्रेन समेत यूरोपीय देश और रूस की तैयारी बता रही है कि पुतिन ट्रंप की वार्ता असफल होने के आसार ज्यादा है। ये तैयारी है रूस यूरोप के बीच भविष्य के घमासान की। शुरू हथियारों की रेस, जंग में उतरेंगे कई देश। विध्वंसक होने वाले हालात पर रूस की तैयारी हालांकि गुप्त रूप से चल रही है, लेकिन कुछ तैयारी ऐसी है जिसने फ्यूचर वॉरफेयर की तस्वीर साफ कर दी है। इनमें पहली है कामचटका में नेवल ड्रोन कंट्रोल सेंटर की स्थापना। इस ड्रोन कंट्रोल कमांड से रूस अपनी परमाणु पनडुब्बियों की सुरक्षा करेगा, जहां से फोरपोस्ट और ओरियन ड्रोन ऑपरेट किए जाएंगे। इस कमांड सेंटर की निगरानी में पूरा आर्कटिक क्षेत्र होगा। इसका कारण यह भी है कि बदल रहे हालात में रूस अब समुद्री मार्ग पर नजर रखकर अपने रणनीतिक परमाणु पनडुब्बी अड्डे की सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। तो दूसरी तरफ डिफेंस का दायरा बढ़ाने के लिए नई रणनीतिक कदम भी उठा रहा है। कुछ तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने एंटी टैंक माइन बिछानी शुरू कर दी है और एंटी टैंक माइन बिछाने के लिए शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे गहराई तक सटीक माइंस गिराकर रूस ने यूक्रेन के लिए समस्या खड़ी कर दी है। यही नहीं, रूस ने काउंटर अनक्रूड एरियल सिस्टम का भी उपयोग शुरू कर दिया है। इन्हें MiG-29 फाइटर जेट्स के साथ बांधकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ये तैयारी यूक्रेन के मोर्चे पर है, लेकिन वार्ता असफल रही तो फिर पुतिन यूरोप तक हमले में भी पीछे नहीं हटेंगे, जिसका प्रमाण है रूस की मिसाइल फोर्स की तैयारी, जिसमें रूस ने ऑरेस्टिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन दोगुना कर दिया है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च के लिए तैयार कर लिया है। सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी रूस ने अपग्रेड कर लिया है। इसके अलावा चीन में बनने वाली KH-101 क्रूज मिसाइल का उत्पादन भी बढ़ाया गया है। दावे के तहत चीन में रोबोटिक टेक्नोलॉजी से इस मिसाइल की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 1000 कर ली गई है और इससे भी ज्यादा यूरोप के लिए घातक साबित हो सकती है रूस की वो मिसाइल जिसका फाइनल टेस्ट किया जा रहा है। ये मिसाइल है परमाणु शक्ति संपन्न ब्यूर-वेस्टनिक, जिसकी रेंज का खुलासा अभी तक रूस ने नहीं किया है। हथियारों की इस रेस में रूस जितना तैयार है, उतना ही यूरोप भी शामिल है। रूस से टकराव की तैयारी में यूरोपीय देशों ने न सिर्फ रक्षा बजट बढ़ाया है, बल्कि हथियारों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। दावा है कि यूरोप के हथियार कारखाने 3 गुना तेजी से प्रोडक्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस साल के अंत तक गोला बारूद की क्षमता 3 लाख से बढ़कर 20 लाख राउंड हो जाएगी।
और इसमें उनके लिए मददगार साबित हुआ है यूरोपियन यूनियन का एज सून एज पॉसिबल प्रोग्राम, जिसमें हथियार निर्माण के लिए 50 करोड़ यूरो की सब्सिडी दी गई है, जिससे राइनमेटल, बाय, एमबीडीए, नामो और कोंग्सबर्ग जैसी कंपनियों का प्रोडक्शन अनुपात पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है, ताकि जल्द से जल्द यूरोपीय देशों को सस्ती दर पर गोला बारूद की सप्लाई की जा सके, जिसे सार्वजनिक रूप से राइनमेटल के सीईओ आर्मिन पेपरगर ने स्वीकार भी किया है। उनके मुताबिक यूरोपीय रक्षा से टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोपखाने जल्द ही बहुत सस्ते हो जाएंगे। जर्मनी ने 30 से 35 अरब यूरो टैंक निर्माण के लिए जारी किए हैं। जर्मनी जल्दी इस बजट को 80 अरब यूरो करने वाला है, इसलिए हमने उत्पादन को 10 गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों ने भी नए हथियारों का विकास और बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया है, जो बताता है कि यूरोप रूस के सामने उतरने के लिए तैयार है। इनमें यूके और जर्मनी ने ज्वाइंट डीप स्ट्राइक मिसाइल तैयार की है और दावा है कि मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर होगी। वहीं फ्रांस और इटली ने सैम्प एयर डिफेंस का अपग्रेडेड वर्जन एस्टर B1NT तैयार कर लिया है। ये मिसाइल सिस्टम 360 डिग्री रडार कवरेज के साथ विकसित किया गया है। फ्रांस ने भी नई सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर केनसार NG Mark II तैयार कर ली है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस किया गया है। यानी इस समय दुनिया में युद्ध की आशंका से डरे देशों ने हथियारों की एक ऐसी रेस शुरू कर दी है जो किसी भी युद्ध में बने रहने की गारंटी देती है। इसमें यूक्रेन भी शामिल है, जिसने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर टर्बोजेट ड्रोन मिसाइल और नए ड्रोन के निर्माण की गति बढ़ा दी है। तो वहीं अमेरिका ने भी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक सिस्टम को वॉर ऑपरेटिव बनाने के दिशा में निर्माण की गति बढ़ा दी है। इसके अलावा सैन्य भर्ती अभियान भी तेज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त युद्ध के मैदान से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अलास्का वार्ता से पहले अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। पुतिन ने ट्रंप को मिलने का अनुरोध किया था, ये कहा है व्हाइट हाउस ने। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा विटकॉफ से पुतिन ने जताई थी ट्रंप से मुलाकात की इच्छा। तो व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पुतिन मिलना चाहते थे ट्रंप से। महामुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है? कैरोलिन लेविट ने क्या कहा, आपने सुना। व्हाइट हाउस का दावा यह है कि ट्रंप से मुलाकात के लिए गिड़गिड़ा रहे थे पुतिन। पुतिन के अनुरोध पर मिलने को तैयार हुए हैं ट्रंप। अलास्का मीटिंग का मकसद जल्द युद्ध खत्म करना है, ये कहा है कैरोलिन लेविट ने, जो प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की। इसके दरअसल मायने क्या है? किसी भी हाल में युद्ध रोकना चाहते हैं पुतिन। पुतिन पर युद्ध विराम के लिए दबाव की रणनीति है ये। वार्ता फेल हुई तो पुतिन की नाकामी बताने का प्लान है अमेरिका का। लेकिन ट्रंप खुद भी ये कह चुके हैं कि पुतिन के साथ वार्ता में सब ठीक भी हो सकता है और बिगड़ भी सकता है। लेकिन जो ट्रंप के लिए ठीक है वो यूरोप के लिए गलत है, क्योंकि ट्रंप और यूरोप के हितों का टकराव हो रहा है। अलास्का में होने जा रही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात यूक्रेन और यूरोप के अस्तित्व पर संकट बन सकती है। इसीलिए यूरोप ने भी महामंथन करने की तैयारी कर ली है। अलास्का में होने वाली मुलाकात का ये मुख्य एजेंडा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है ट्रंप कह रहे हैं कि अलास्का में वो पुतिन से बात करेंगे कि जीती हुई जमीन का कुछ हिस्सा यूक्रेन को लौटा दें। जबकि रूस ने 3 साल की जंग में यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जे में ले लिया है। 22 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की 1,15,440 वर्ग किलोमीटर जमीन रूस के नियंत्रण में है।
ट्रंप के बयान से जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक ट्रंप पुतिन की शर्तों के सामने झुक सकते हैं। वो यूक्रेन पर अपनी जमीन सरेंडर करने का दबाव बना सकते हैं। यही वजह है कि यूरोप के देश ट्रंप के इस प्लान से चिंता में पड़े हुए हैं। यूरोप का कहना है कि रूस से डील करने का अधिकार यूक्रेन को है। ज़ेलेंस्की को वार्ता में शामिल होना चाहिए। यूक्रेन की संप्रभुता से समझौता नहीं होना चाहिए। यूक्रेन पर युद्ध विराम थोपा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की मीटिंग में जाने का कोई अर्थ नहीं है। यानी अब पुतिन से सिर्फ ट्रंप की मुलाकात होगी। ट्रंप ही तय करेंगे कि युद्ध विराम कैसे लागू हो। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 2 मिनट में तस्वीर साफ हो जाएगी। युद्ध विराम रुकवाने के लिए ट्रंप का उतावलापन यूरोप और यूक्रेन दोनों समझते हैं। वो जानते हैं कि ट्रंप यूक्रेन की संप्रभुता को दांव पर लगाकर युद्ध विराम कराने का दबाव डालेंगे। इसीलिए लंदन ने ट्रंप को चेतावनी जारी की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ट्रंप को पुतिन पर भरोसा करने से बचना चाहिए। सीज फायर से रूस को अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने का समय मिलेगा। यूक्रेन को सहायता देने के लिए कोalition ऑफ विलिंग प्रतिबद्ध है। इससे पहले जुलाई के महीने में ही ब्रिटेन ने पुतिन के प्लान पर रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक पुतिन युद्ध नहीं रोकने वाले हैं, बल्कि आने वाले 1 सितंबर तक यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जे का ब्लूप्रिंट तैयार है। इसीलिए यूरोप के देश अलर्ट पर हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सीज फायर लागू हो और पुतिन को अपनी सैन्य शक्ति एक बार फिर मजबूत करने का मौका मिले। इसीलिए यूरोप के देशों ने अलास्का की मीटिंग से पहले ट्रंप को मनाने और पूरे यूरोप को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ईयू ने आपात बैठक बुलाई है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने वर्चुअल समिट बुलाई है। इसमें ट्रंप, ज़ेलेंस्की, ईयू, नेटो नेताओं को बुलाया गया है। ईयू देशों के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन के समर्थन में मीटिंग रखी है। यूरोप के देश नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन की जमीन का थोड़ा सा भी हिस्सा रूस के कब्जे में जाए। अगर ट्रंप पुतिन की ये शर्त मान लेते हैं तो इससे रूस का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में नेटो देशों पर हमले कर सकता है। जर्मनी इस पर रिपोर्ट भी जारी कर चुका है कि आने वाले कुछ ही साल में रूस बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन के एक सांसद ने भी रिपोर्ट पेश की थी कि रूस नेटो के आर्टिकल 5 की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप के रुख से यही लग रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूक्रेन में किसी भी तरह युद्ध विराम लागू कराया जाए, भले ही इसमें यूक्रेन या यूरोप के हितों को चोट पहुंचे। जबकि यूक्रेन के समर्थन में बनाया गया कोलिशन ऑफ विलिंग चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने तक जंग जारी रखी जाए, ताकि रूस लंबे समय तक किसी और देश के लिए खतरा न बन सके। इसीलिए कोलिशन ऑफ विलिंग के देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ाने का बंदोबस्त कर दिया है और ट्रंप के सामने ये शर्त भी रख दी गई है कि डील में यूक्रेन की जमीन का 1 भी इंच रूस के हवाले नहीं किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने किम जोंग से बात की है। अलास्का वार्ता को लेकर फोन पर बात हुई है। पुतिन ने किम को वार्ता की जानकारी दी है। इस वक्त दुनिया में सभी बड़े नेता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ट्रंप यूरोप के नेताओं से बात करने वाले हैं, ज़ेलेंस्की से बात करने वाले हैं। यूरोप के नेताओं की ट्रंप के साथ अहम बातचीत होगी। वहीं पुतिन बात कर रहे हैं किम जोंग से। तो दुनिया में इस वक्त एक तरह की निगोसिएशन चल रही है पर्दे के पीछे, अलास्का में पुतिन और ट्रंप की होने वाली मुलाकात से पहले। पुतिन किम की यारी, कीव दहन की तैयारी। पुतिन ने किम जोंग को अलास्का मंथन की जानकारी दी है। ट्रंप से मिलने से पहले पुतिन ने किम जोंग से बात की है। रूस नॉर्थ कोरिया के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। कुर्स्क से कब्जा छुड़ाने के लिए उत्तर कोरिया की तारीफ भी की है। बड़ी बात यह है कि रूस के साथ यूक्रेन युद्ध लड़ रही नॉर्थ कोरिया की सेना, जंग के लिए नॉर्थ कोरिया ने रूस को गोला बारूद दिया है। सवाल यह है कि क्या किम के साथ मिलकर बड़े युद्ध की तैयारी में हैं पुतिन। ट्रंप पुतिन के बीच होने वाली वार्ता से ज़ेलेंस्की को कोई उम्मीद नहीं है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि इस मुलाकात में यूक्रेन के हक में फैसला नहीं होगा और ना ही उनकी बातों को अहमियत दी जाएगी। इसीलिए ट्रंप पुतिन की मुलाकात को नाकाम करने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपना प्लान एक्टिव कर दिया है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना का संहार किया जा रहा है। रूस के ऐसे ठिकानों पर विस्फोट हो रहे हैं जो पुतिन के क्रोध को और भड़काएंगे। यूक्रेन अब सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि हर हमला बहुत सोच समझ कर रहा है। यूक्रेन के हर टारगेट के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। ये दावा इसलिए क्योंकि यूक्रेन का हर हमला अब क्रेमलिन तक खलबली मचा रहा है। दो अगस्त को यूक्रेन ने रूस के समारा में हमला किया और एक रिफाइनरी को नष्ट कर दिया। इसी दिन रियाजान रिफाइनरी में आग लगी, तेल का प्रोडक्शन पूरी तरह रुक गया। 7 अगस्त को रूस के क्रास्नोदर क्राई में तबाही मची। यहाँ एफिप्स की रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट किया गया। 10 अगस्त को सारातोव में ऑयल रिफाइनरी निशाना बनी और फिर ओख्ती में रिफाइनरी भस्म हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ऐसी जगहों पर इसलिए हमले कर रहे हैं ताकि पुतिन का क्रोध और भड़के। रूस में हर दिन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो वहीं यूक्रेन के भीतर भी यूक्रेन ने खास ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाखमुत का नाम फिर मीडिया रिपोर्ट्स में है क्योंकि यूक्रेन ने यहां हवाई हमलों की शुरुआत कर दी है। बाखमुत में हो रहे इन धमाकों से भी ज़ेलेंस्की के प्लान का अंदाजा आपको हो जाएगा। पुतिन यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को छीनने की कोशिश में है। बाखमुत में रूसी सेना का कब्जा बहुत पहले से है। बाखमुत में हमला पुतिन के दावे को कमजोर करने के लिए है। ये तो संकेत है, लेकिन ज़ेलेंस्की खुद कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं कि पुतिन सीज फायर नहीं करेंगे।
ज़ेलेंस्की ये बातें मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से कह रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ही ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं ताकि सीज फायर ना हो सके। ऑन कैमरा और सोशल मीडिया के जरिए ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन को लेकर बयानबाजी में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस सिर्फ समय ले रहा है, सीज फायर नहीं करेगा। आम लोगों पर हमले से रूस की मंशा जाहिर हो रही है। 7 दिनों में रूस ने 1400 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। 7 दिनों में यूक्रेन पर 1000 बार हवाई हमले किए गए। एक तरफ ज़ेलेंस्की रूस पर कई आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ रूसी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। जहां भी पुतिन कब्जे का दावा कर रहे हैं, वहां तेज रफ्तार में जंग की शुरुआत हो गई है। पोक्रोवस्क में 290 सैनिकों को मारने का दावा है। सूमी में यूक्रेन ने रूस की एक बटालियन को खत्म करने का दावा किया है। मॉस्को से ओख्ती तक यूक्रेनी जासूसों ने हमले किए हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये सब ज़ेलेंस्की के षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसे वार्ता को विफल करने के लिए तैयार किया गया है। क्या है दावे, आपको दिखाते हैं। डोनेट्स्क के सोलेदार में यूक्रेनी फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां से यूक्रेनी सेना बहुत पहले ही हटाई जा चुकी है। लेकिन रूसी कब्जे को नाकाम साबित करने के लिए यहां मौजूद रूसी कमांड सेंटर्स को नष्ट किया जा रहा है। रूस के सैन्य कारखानों पर भी हमले हो रहे हैं। सोमवार रात रूस के स्तावरोपोल में हमला हुआ। स्तावरोपोल में सेना से जुड़ी फैक्ट्री पर ड्रोन हमला किया गया। यूक्रेन ने जहां हमला किया वहां फाइटर ऑप्टिक ड्रोन से जुड़े उपकरण का प्रोडक्शन होता है। एक दिन पहले KH-101 मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर भी हमला किया गया था। सोमवार रात रूस की एक पेंट फैक्ट्री में भी धमाका हुआ। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले यूक्रेन बेहद आक्रामक अंदाज में है। और सिर्फ सेना नहीं बल्कि यूक्रेनी मीडिया के जरिए भी माहौल बनाया जा रहा है। यूक्रेनी मीडिया में वार्ता को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन मीडिया के मुताबिक ट्रंप पुतिन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद है। मीडिया में दावा है कि पुतिन एक बार फिर पुरानी शर्तों को ही दोहराएंगे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन सिर्फ सैन्य तैयारी और अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के लिए वार्ता करने जा रहे हैं ताकि रूस को यूक्रेन पर कब्जे के लिए कुछ और वक्त मिल सके। इस बीच रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन ने वार्ता से ठीक पहले मॉस्को में किसी बड़े सैन्य अफसर की हत्या का प्लान तैयार किया था। वार्ता तय होने के बावजूद ज़ेलेंस्की नतीजे का इंतजार नहीं कर रहे। सोमवार को ज़ेलेंस्की ने सेना के साथ एक हाई लेवल बैठक की है। सेना प्रमुख के साथ ज़ेलेंस्की ने नई रणनीति तैयार की है। इस मुलाकात से जाहिर हो रहा है कि ज़ेलेंस्की को वार्ता से कोई उम्मीद नहीं। ज़ेलेंस्की जंग की प्लानिंग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को भीषण जंग की आशंका है।
एक्सपर्ट्स हालांकि मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की जानते हैं कि रूस यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे की शर्त रखेगा और यूक्रेन 1 इंच जमीन पर भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब नई रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए अब अमेरिका से किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। युद्ध देश और उसकी जनता के लिए आपदा है तो नीति निर्माताओं के लिए अवसर भी। युद्ध छेड़कर पुतिन ने अपनी राष्ट्रवादी छवि को मजबूत बनाया। युद्ध रुकवाकर ट्रंप अपनी पीस मेकर की छवि को मजबूत बनाना चाहते हैं और युद्ध छिड़ने के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की संपत्ति में अकूत इजाफा हुआ है। युद्ध के कारण पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट भी जारी हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला लिया तो उसके पीछे कारण बताया रूस की सीमाओं के करीब नेटो का विस्तार। रूस की जनता के बीच ये संदेश गया कि पुतिन रूस के पुराने गौरव को फिर से स्थापित कर रहे हैं और वो रूस के सबसे आक्रामक राष्ट्रवादी नेता हैं। लेकिन दुनिया ने इस जंग को अपराध माना और इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2023 में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या अलास्का में पुतिन की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या ट्रंप ने इसीलिए पुतिन को अमेरिकी प्रांत अलास्का में बुलाया है? क्योंकि पुतिन ने अपनी बहुत सी विदेश यात्राएं इसीलिए स्थगित कर दी कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।